राइज एंड शाइन क्लास 10 के बच्चों, आज हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ये आपको एस चांद बायोलॉजी की बुक में चैप्टर नंबर 4 हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन में पेज नंबर 192 एंड 193 पे मिल जाएंगे। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 से 37 सॉल्व करने वाले हैं। बच्चों, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, आप नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही जो रेड कलर का बेल आइकन है उसको हिट करना ना भूलें, ताकि आपको मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोस के बारे में भी पता चलता रहे टाइम टू टाइम। इसके साथ अगर आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स के भी सॉल्यूशन चाहिए तो आप मेरे चैनल पर जाके चेकआउट कर सकते हैं प्लेलिस्ट को, जहां पर आपको मिल जाएंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी सॉल्यूशन। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33 से, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन टाइप क्वेश्चन है ये, तो यहाँ पे हमें डिटेल में सॉल्व करना होगा। व्हाट इज द मीन बाय द हेरिडिटी? आप हेरिडिटी से क्या समझते हैं? एंड व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ हेरिडिटी? और हेरिडिटी की यूनिट्स क्या है? यहाँ पे फिजिक्स जैसा यूनिट नहीं है, यहाँ पे मतलब कि किसके थ्रू हेरिडिटी ट्रांसफर होती है पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग में। तो क्या है हेरिडिटी? तो आपने देखा होगा अक्सर जो पेरेंट के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे कि उनकी माँ की नीली आंखें हैं, बच्चे की भी नीली आंखें होती हैं, तो देखा जाए तो कैरेक्टरिस्टिक पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग माने होने वाले बच्चे में जाता है, इसी को हेरिडिटी कहते हैं। लिखेंगे कैसे? तो हम लिखेंगे द ट्रांसमिशन, क्योंकि ट्रांसमिट हो रहे हैं यहाँ पे कैरेक्टर जो है पेरेंट के, वो ट्रांसमिट हो रहे हैं बच्चे में। द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट, माँ या बाप से, पेरेंट्स टू दी ऑफ स्प्रिंग, पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग जो कैरेक्टर ट्रांसमिट हो रहे हैं, इज कॉल्ड हेरिडिटी। अब पूछा गया है कि व्हाट आर द यूनिट ऑफ हेरिडिटी? सो द यूनिट ऑफ हेरिडिटी आर जीन्स। जो जीन्स होते हैं माँ बाप के, क्रोमोसोम्स, वो यूनिट्स होते हैं हेरिडिटी के, तो वही लिखेंगे द यूनिट्स ऑफ हेरिडिटी आर जीन्स। अब पूछा गया है स्टेट मैंडल्स फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। तो जो ग्रेगर जॉन मैंडल थे, उन्होंने इनहेरिटेंस के लॉ दिए थे, और यहाँ पे फर्स्ट लॉ पूछा गया है। तो जो मैंडल्स ने जो फर्स्ट लॉ दिया था इनहेरिटेंस का, वो ये था कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑर्गेनिज्म के, दे आर डिटरमाइंड बाय द इंटरनल फैक्टर व्हिच अकर इन पेयर्स, लाइक क्रोमोसोम्स के तरीके से वो ऑब्टेन होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, क्रोमोसोम्स। तो वो क्या है? वो इंटरनल फैक्टर है, उनको आप एक्सटर्नली नहीं देख सकते। ओनली वन पेयर ऑफ सच फैक्टर कैन बी प्रेजेंट इन सिंगल गैमेट। तो एक गैमेट में ये कैसे प्रेजेंट होते हैं? ये पेयर के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो अब इसको लिखेंगे कैसे? तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू मैंडल्स फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, द characteristics, or you can say also traits of an organism are determined internal factor by the internal factor which occur in pair। हमेशा एक पेयर में होते हैं, जैसे कि 46 क्रोमोसोम्स हैं, 46 क्रोमोसोम्स हैं, तो मतलब 23 पेयर्स हैं, ठीक है, जिसमें 22 जो पेयर है वो सेम है, वो सोमेटिक फैक्टर्स है, और जो वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम है वो 6 क्रोमोसोम्स होता है, जो कि डिफरेंट होता है, ठीक है। तो यही हम यहाँ पे लिख देंगे, एंड यहाँ पे आएगा ओनली वन पेयर ऑफ सच फैक्टर कैन बी रिप्रेजेंट इन अ सिंगल गैमेट। एक गैमेट में एक पेयर ही रिप्रेजेंट होता है। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 34 के लिए, और ये आपको पेज नंबर 193 पे मिल जाएंगे। साथ ही बच्चों, अगर आपके पास एस चांद की बुक नहीं है, एनसीईआरटी की बुक नहीं है, तो आप मेरे अमेजोन पे जाके लिंक को चेकआउट कर सकते हैं, वहां से आप एस चांद और एनसीईआरटी की बुक भी अपने लिए खरीद सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है व्हाई डिड मैंडल चूज अ पी प्लांट? मैंडल ने पी प्लांट ही चूज क्यों किया, मटर के पौधे ही क्यों चूज किए अपने एक्सपेरिमेंट के लिए ऑन इनहेरिटेंस? तो देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन हो जाता है कि एक जो लाइफ स्पैन होता है किसी भी इंसान के लिए 1 to 100 ईयर्स होता है, और उसमें वो कोई ऐसा पौधा चूज कर ले जिसकी लाइफ स्पैन 20 ईयर है, 40 ईयर है, तो एक जब वो ग्रो हो रहा है, उससे फिर नया पौधा आ रहा है, तो उसमें ही उसको 40 से 50 60 ईयर्स लग जाएंगे, तो वो उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाएगा। तो एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है कि बार बार करके देखिए कि रिजल्ट किस तरीके से सेम आ रहे हैं या किस तरीके से डिफरेंट आ रहे हैं। तो जो पी प्लांट था, उसने वो इसलिए चूज किया क्योंकि एक तो इनका जो लाइफ स्पेन था वो शॉर्ट था, जो लाइफ स्पेन था
वो शॉर्ट था पी प्लांट का, काफी कम था, तो जल्दी जल्दी आप नए नए पौधे भी उगा सकते थे। साथ ही यहाँ पर क्या था कि बड़े सारे इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते थे, टॉल पी प्लांट मिल रहे हैं हमको, शॉर्ट पी प्लांट मिल रहे हैं, येलो, ग्रीन, राउंड, रिंकल्ड, इस तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स भी हमको पी के अंदर देखने के लिए मिलते थे, जिसकी वजह से उन्होंने चूज किया। अब लिखेंगे कैसे, तो लिखेंगे मैंडल चूज पी प्लांट फॉर स्टडिंग बिकॉज इनहेरिटेंस, बिकॉज पी प्लांट हैड अ नंबर ऑफ क्लियर कट डिफरेंसेस, जैसे कि अभी मैंने डिफरेंस बताया ना, एक राउंड है तो रिंकल्ड है, एक शॉर्ट है तो एक टॉल है, तो विच वर इजीली टू टेल अपार्ट, जिसके बारे में हम आसानी से देखकर ही बता सकते थे। अनदर रीजन फॉर चूजिंग पी प्लांट आर दे वर सेल्फ पॉलिनेटिंग, खुद ही पॉलिनेशन कर सकते थे, एंड मैनी जनरेशंस कैन बी प्रोड्यूस इन शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम, कम समय में आप काफी सारी जनरेशंस को भी उगा सकते थे। अब ये पूछ रहा है कि मैंडल्स का सेकंड लॉ क्या था इनहेरिटेंस का, अभी हमने फर्स्ट लॉ पढ़ा था क्वेश्चन नंबर 33 में, अब सेकंड लॉ पूछा गया, तो देखिए सेकंड लॉ था जो इनहेरिटेंस के लिए, इन द इनहेरिटेंस ऑफ मोर देन वन पेयर ऑफ ट्रेट इन क्रॉस साइमल्टेनियसली, कि एक पेयर को चूज किया जाता था, एक ट्रेट को चूज किया जाता था क्रॉस करने के लिए, द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच पेयर ऑफ ट्रेट डिस्ट्रीब्यूटेड इंडिपेंडेंटली टू द गैमेट, जैसे कि अगर एक पी प्लांट टॉल है और दूसरा शॉर्ट है तो इंडिपेंडेंटली उसको डिवाइड किया गया था गैमेट के अंदर, ठीक है। अब लिखेंगे कैसे इसको, तो यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू मैंडल सेकंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, इन द इनहेरिटेंस ऑफ मोर देन वन पेयर ऑफ ट्रेट इन अ क्रॉस साइमल्टेनियसली, एक पेयर जो था उसको, उसके ट्रेट को क्रॉस किया गया साइमल्टेनियसली, द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच पेयर ऑफ ट्रेट आर डिस्ट्रीब्यूटेड इंडिपेंडेंटली, जैसे कि मैंने अभी टॉलनेस और ड्राफ्टनेस के बारे में बताया था, उसको गैमेट में इंडिपेंडेंटली उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, ठीक है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 35 के बारे में बच्चों। तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि शायद कर ही लिया होगा, होपफुली आपको वीडियो तो पसंद आते ही होंगे, इतनी मेहनत जो आपके लिए करी जा रही है, तो अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। क्वेश्चन नंबर 35 का ए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वेरिएशन, देखिए वेरिएशन का मतलब ही क्या है, डिफरेंस है ना, तो यही यहाँ पर डिफरेंस से मतलब है, सो हम लिखेंगे द डिफरेंसेस, the differences in the characters among the individuals of a species is called variation। तो जो डिफरेंसेस हैं इसमें, उनके करेक्टर्स में, किसी भी स्पीशीज के जो करेक्टर में डिफरेंसेस है उसको वेरिएशन कहा जाता है। अब पूछा है नेम टू ह्यूमन ट्रेट विच शो वेरिएशन, तो हमको दो ह्यूमन ट्रेट्स के बारे में बताना है जो कि वेरिएशन शो करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं बता देती हूँ, ह्यूमन हाइट, देखिए आपने देखा होगा कोई बहुत लंबा है, कोई बहुत छोटा है, और आजकल तो बिग बॉस में एक अब्दू करके कैरेक्टर है, उनका हाइट बहुत छोटा है। खली को हम जानते हैं, उनका हाइट बहुत बड़ा है, बाकी सबके नॉर्मल हाइट्स होते हैं। हम कह सकते हैं ह्यूमन हाइट एंड फ्री ईयर लोब, एंड फ्री ईयर लोब, और सबके ईयर लोब भी बहुत डिफरेंट है। तो आर दी ट्रेट्स which show variations in humans, ठीक है। अब इसमें पूछा गया है हाउ डज द क्रिएशन ऑफ वेरिएशन इन स्पीशीज एंश्योर इट्स सर्वाइवल, जो वेरिएशन है, जो भी ऑफ स्प्रिंग आ रहा है, जो भी न्यू जनरेशन आ रही है, जो भी क्रिएशन हो रहा है, उसमें जो वेरिएशन है वो किस तरह से उसके सर्वाइवल में हेल्प करते हैं। देखिए आपने देखा होगा कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है, तो अगर ये वेरिएशन नहीं होंगे तो अगर हम अपने आप को एडेप्ट नहीं कर पाएंगे इस वेरिएशन के अकॉर्डिंग तो हम मर जाएंगे, है ना। तो पर लिखेंगे कैसे, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लिखने कैसे वाले हैं इसको। तो सी के लिए आएगा, लिखने के लिए, ड्यू टू क्रिएशन ऑफ वेरिएशन अ स्पीशीज कैन एडजस्ट द चेंजिंग एनवायरनमेंट। देखिए इस वेरिएशन की वजह से क्या होता है, जो स्पीशीज होती है, जो चेंज हो रहा है एनवायरनमेंट में उसके अकॉर्डिंग वो रह सकती है, एंड प्रमोट द सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज, जिसकी वजह से अगर ये गुड चेंज है तो उसकी वजह से वो सर्वाइव कर सकता है उस चेंजिंग एनवायरनमेंट में।
तो एग्जाम्पल के तौर पे वो कह सकते हैं द एक्यूमुलेशन ऑफ हीट रेजिस्टेंस, ये जो बैक्टीरियाज हैं उनके अंदर अब इस तरह का वेरिएशन आ रहा है कि उसमें क्या हो रहा है, हीट रेजिस्टेंस के लिए भी वो एक्यूमुलेट कर सकते हैं। आपने भी सुना ही होगा कोरोना वायरस के बारे में, वो म्यूटेशन हो रहा था जिसकी वजह से वो और भी पावरफुल हो रहा था। तो समटाइम म्यूटेशन की वजह से और पावरफुल भी हो सकते हैं, म्यूटेशन की वजह से वीक भी हो सकते हैं। तो इसी तरह से जो कुछ बैक्टीरियाज है वो हाई हीट में भी जिंदा रह सकते हैं। विल एंश्योर द सर्वाइवल इवन व्हेन द टेम्परेचर इज in the environment rises too much due to the heat wave or the some other reason. और दूसरे हाथ पर on the other hand bacteria which did not have this variation withstand heat would not survive under these circumstances and die. और जिनमें इस तरह का वेरिएशन नहीं होगा वो मर जाएंगे। तो वेरिएशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट भी चेंज हो रहा है, उसकी तरह उसके अकॉर्डिंग ऑर्गेनिज्म को भी पॉजिटिवली चेंज होना पड़ता है, तो वो वेरिएट होगा तभी वो जिंदा रह पाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 के बारे में बात करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा गया है कि व्हाट आर जीन्स, जीन्स क्या होते हैं। ठीक है, तो जीन्स क्या होते हैं, यूनिट होती है हेरिडिटी की, जो कि पेरेंट के कैरेक्टरिस्टिक को ऑफ स्प्रिंग तक ट्रांसफर करते हैं। लिखेंगे कैसे, जीन्स आर द यूनिट्स ऑफ हेरिडिटी which transfer characteristics from parents to their offsprings during reproduction. जीन्स आर लोकेटेड, और कहाँ लोकेट होते हैं भी बताना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछेगा वेयर दे आर लोकेटेड। जीन्स आर लोकेटेड ऑन दी क्रोमोसोम्स। पूछा गया है व्हाट इज मीन बाय द डोमिनेंट जीन एंड रिसेसिव जीन। देखिए डोमिनेंट जीन और रिसेसिव जीन दो तरह के जीन होते हैं, जैसे कि अगर ऐसा जीन जो कि रिसेसिव के साथ प्रेजेंट है तो वहां पे रिसेसिव नजर नहीं आएगा, डोमिनेंट नजर आएगा। ठीक है, अगर रिसेसिव के साथ प्रेजेंट है तो वो नजर आएगा। तो यहाँ पे दो एग्जांपल भी आपको इसके देने हैं। तो देखिए वी आर हैविंग हियर द जीन विच डिसाइड द अपीयरेंस, फिनोटाइप जो शो करता है। फिनोटाइप का मतलब होता है कैसा नजर आ रहा है। द जीन विच डिसाइड द अपीयरेंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म इवन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑल्टरनेटिव जीन्स, मतलब उसके अपोजिट वाला जीन्स भी उसके साथ प्रेजेंट है तब भी वो जीन नजर आता है, तो वो डोमिनेंट जीन कहलाता है। The gene which decide the appearance of organism only in the presence of another identical gene is called recessive. जैसे कि कैपिटल टी है, ये स्मॉल टी के साथ प्रेजेंट है, तो कैपिटल टी क्या है, टॉलनेस का जीन है, और स्मॉल टी क्या है, ड्राफ्टनेस का जीन है। तो यहाँ पे टॉलनेस डोमिनेट है। अगर ये जीन किसी में प्रेजेंट है जिसमें कि आपका दोनों जीन ऑल्टरनेटिवली जीन प्रेजेंट है तो हमें टॉल ही वो आदमी नजर आएगा, फिनोटाइप उसका टॉल ही नजर आएगा। तो यहाँ पे ये जो टॉलनेस है ये आपका डोमिनेट है। और लेकिन जब रिसेसिव है वो तभी नजर आएगा जब वो रिसेसिव के साथ प्रेजेंट होगा। अगर ये डोमिनेट के साथ प्रेजेंट हो गया तो ये आपको नजर नहीं आएगा। अब पूछा गया है एक्सप्लेन हाउ कैरेक्टरिस्टिक आर इनहेरिटेड थ्रू जीन, कि किस तरह से कैरेक्टरिस्टिक इनहेरिटेड होते हैं जीन्स के थ्रू। तो यहाँ पर ये आंसर है देयर इज अ पेयर ऑफ जीन। जो जीन्स होते हैं वो पेयर में होते हैं, किसमें होते हैं, पेयर्स में। और ईच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो कि ऑर्गेनिज्म के हर एक कैरेक्टरिस्टिक को दर्शाते हैं। वन इज डोमिनेट जीन एंड अदर इज रिसेसिव जीन। ईच पेरेंट पासेस ओनली वन ऑफ द टू जीन टू द पेयर ऑफ ईच कैरेक्टरिस्टिक टू इज प्रोजेन। जैसे कि एक पेरेंट है, फीमेल पेरेंट, उसके पास एक्स एंड एक्स जीन है, ये पेयर में है, और मेल पेरेंट है, इसके पास एक्स एंड वाई जीन है। तो अगर इसका एक जीन जाएगा तो मेल का भी एक जीन जाएगा। तो इस तरह से एक एक जीन ही ट्रांसफर होते हैं एक पेरेंट से दूसरे पेरेंट के थ्रू ऑफ स्प्रिंग के अंदर। ठीक है, लेकिन वो होते पेयर में, लेकिन ट्रांसफर क्या हो रहा है, एक ही हो रहा है। Thus, male gamete and female gamete carry one gene for each characteristic from their gene pair of the parent. When a female gamete fuses with the male gamete during fertilization, they make a new cell or called zygote. तो अब ये जो बनेगा ना, ये zygote कहलाएगा. Which grow and develop
to form a new organism having characteristic from both the parents and has inherited through the gene, और जीन के थ्रू ही इनहेरिटेड होते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में। नाउ क्वेश्चन नंबर 37, हाउ डू मेंडल एक्सपेरिमेंट शो दैट ट्रेट्स में बी डोमिनेट और रिसेसिव? किस तरह से मेंडल के एक्सपेरिमेंट ने शो किया कि जो ट्रेट्स होते हैं वो डोमिनेट भी हो सकते हैं, रिसेसिव भी हो सकते हैं। तो वी हैव द आंसर हियर। तो मेंडल्स फर्स्ट क्रॉस द प्योर ब्रेड टॉल पी प्लांट टू द प्योर ब्रेड ड्राफ्ट पी प्लांट। देखिए यहाँ पे उन्होंने टॉल प्लांट जो कि प्योर था, माने कि दोनों के दोनों ट्रेट टॉलनेस के थे, एंड प्योर ब्रेड ड्राफ्ट पी प्लांट जिसमें कि दोनों की दोनों ट्रेट कैसे थे, ड्राफ्टनेस के। तो जो पहला जनरेशन आया उसमें सारे की सारे टॉल प्लांट थे, लेकिन जो जीन थे वो कैसे थे, जिसमें कि हाइब्रिड था टी एंड टी, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी का। तो उन्होंने देखा नो ड्राफ्ट पी प्लांट बट ऑब्टेन इन F1 जनरेशन। तो F1 जनरेशन में कोई भी आपका ड्राफ्ट पी प्लांट नहीं आया। मेंडल कंक्लूड दैट फर्स्ट जनरेशन शोड द ट्रेड ऑफ ओनली वन पेरेंट प्लांट टॉलनेस। तो यहाँ पे डोमिनेट ट्रेड ही नजर आया, सिर्फ रिसेसिव ट्रेट नजर नहीं आया। द ट्रेट अदर पेरेंट प्लांट ड्राफ्टनेस डिड नॉट शोन अप इन द प्रोजेनी ऑफ फर्स्ट जनरेशन। मेंडल देन क्रॉस द टॉल पी प्लांट ऑफ द फर्स्ट जनरेशन। अब उन्होंने टॉल पी प्लांट्स को क्रॉस करवाया। तो देखिए इसके पास टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी दो तरह के जीन थे। तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे 3:1 का रेशियो है, 3 टॉल प्लांट आए और एक ड्राफ्ट प्लांट आया। तो मेंडल ने कहा नोटेड दैट द ड्राफ्ट ट्रेट ऑफ द पी प्लांट विच हैज सीमिंगली डिसअपियर्ड इन फर्स्ट जनरेशन। उन्होंने देखा कि जो फर्स्ट जनरेशन में जो एक ट्रेट था वो गायब हो गया, मीन दैट इज गोइंग टू बी रिसेसिव, लेकिन वो सेकंड जनरेशन में दिख रहा है, तो दैट इज गोइंग टू बी शोन। जो रिसेसिव ट्रेट है वो रिसेसिव के साथ ही नजर आएगा, लेकिन अगर रिसेसिव ट्रेट डोमिनेट के साथ है तो वहां पे डोमिनेट ट्रेट नजर आएगा। तो मेंडल एक्सपेरिमेंट विद टॉल इंट्रा पी प्लांट showed that the trait may be dominant and recessive। इसके बाद बी पार्ट है, how do Mendel's experiment show that trait are inherited independently। जो मेंडल का एक्सपेरिमेंट था उसने कैसे दिखाया कि जो ट्रेट है वो इंडिपेंडेंटली नजर आते हैं। तो यहाँ पर देखिए when Mendel crossed purebred tall pea plant to the purebred tall dwarf pea plant, he found that only tall plant were found in the F1 जनरेशन। जैसे कि अभी ऊपर हमने देखा कि F1 जनरेशन में टॉल पी प्लांट ही नजर आया, जबकि उसका जो ट्रेट था उसमें कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों थे, माने रिसेसिव था लेकिन डोमिनेट के सामने वो नजर नहीं आया। He found that the tall plant and dwarf plant were obtained in the ratio of 3:1। लेकिन जब उन्होंने फर्स्ट जनरेशन के प्लांट के बीच में क्रॉस करवाया तो F2 जनरेशन में जो रेशियो है 3:1 आया। 3 प्लांट टॉल वाले थे और एक आपका ड्राफ्ट वाला था। तो उन्होंने देखा देयर वर नो प्लांट विद इंटरमीडिएट हाइट, कोई भी बीच की हाइट का नहीं था, या तो टॉल थे या ड्राफ्ट था, ठीक है। तो इन दिस वे मेंडल एक्सपेरिमेंट शोड दैट ट्रेट्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली, वो अकेले नजर भी आते हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ द ट्रेट ऑफ टॉलनेस एंड ड्राफ्टनेस एज ब्लेंडेड, मिक्स हो गए, कोई मीडियम साइज का नहीं आएगा, या तो टॉल ही आएगा या ड्राफ्ट आएगा। बच्चों अगर आपको वीडियो समझ में आया हो, अच्छा लगा हो मेरा वीडियो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही रेड कलर का बेल आइकन आप लोगों ने हिट ही दिया होगा। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपने प्रॉब्लम्स को आप लोग पूछ सकते हैं। बाय बाय एवरीवन।